नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने कुछ पहले वीडियो बताई थी जिसमें आसन आदि किए थे, इससे पहले उसके बाद में मैंने एक वीडियो जो है प्राणायाम के ऊपर भी डाली थी। तो वो प्राणायाम के विषय में लोगों को ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है। प्राणायाम को तो छोड़ दीजिए, प्राणायाम बहुत बड़ी जो है एक स्थिति है मनुष्य की। प्राण शरीर में कैसे लेते हैं इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मनुष्य को नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो है, हम तो सांस को लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं। देखिए, सांस को लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही केवल जो है एक प्रक्रिया, वो श्वास पूरा नहीं होता है। श्वास किस प्रकार से लेना है और श्वास को किस प्रकार से छोड़ना है। श्वास को लेना अर्थात अंदर लेना उसको तो श्वास कहते हैं, और अंदर से बाहर छोड़ना उसको प्रश्वास कहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो सांस लेते तो हैं और प्रश्वास भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, फिर तो ठीक हुआ। जी नहीं, श्वास को नासिका के द्वारा लेना और नासिका के द्वारा ही छोड़ना। बहुत सारे जो स्त्रियां हैं वो मैंने देखी, स्त्रियां भी मनुष्य भी हैं, वो केवल अपने जो है मुख का प्रयोग करते हैं, अर्थात सांस जो है मुख से ही लेते हैं और मुख से ही छोड़ते हैं। ऐसे मनुष्य जो है बहुत सारी समस्याओं के से ग्रस्त हो जाते हैं। और यदि बाद में आप उनको श्वास और प्रश्वास के विषय में कहें कि आप श्वास लीजिए तो वह करेंगे हो गया जी श्वास। अगर आप प्रश्वास करेंगे तो हो गया जी प्रश्वास। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है कितनी उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। श्वास को नासिका के द्वारा लेना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, इस प्रकार से लेना और नासिका के द्वारा ही उसको छोड़ना। जैसे ये। अब इसको प्राणायाम में कैसे परिवर्तित करते हैं? एक तो श्वास लेना हो गया, एक श्वास छोड़ना हो गया। इसको प्राणायाम में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, अब आपको वो मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि पहले मैंने जो है आपको जो प्राणायाम के विषय में बताया था कि प्राण को स्थिर करना ही प्राणायाम कहलाता है। अब प्राण को स्थिर किस प्रकार से किया जाता है ये जानकारी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को है ही नहीं। प्राण की स्थिरता क्या होती है और प्राण की स्थिरता से क्या प्राप्त होता है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो जैसे मैंने प्राण को अंदर लिया, ये हो गया। बहुत सारे लोगों को आप कराइए कि आप प्राण को अंदर लीजिए तो वे मुख से ही लेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि जो प्राणायाम है वो किस प्रकार से है। प्राणायाम की प्रथम और जो लाभकारी विधि है, वो लाभ मैं नहीं जानता आप किस प्रकार का लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो स्थिति है, जो वो लाभ पहुंचाता है वो ये है। जैसे हमने नासिका के द्वारा अपने प्राण को बाहर फेंका, कैसे देखिए, इस प्रकार से, और जितना भी अपने मेरे शरीर में प्राण है मैंने उसको सारे को बाहर फेंक दिया और उसको बाहर ही रोकना। और बाहर रोकने के समय
अपना जो उदर है उसको पीछे की ओर खींचना, उदर को पीछे की ओर खींचना और गुदा को ऊपर की ओर खींचना, जिसको हम मूल बंद कहते हैं। जो बंद लगता है अर्थात जो प्राणों को रोकने में सहायक होता है, जो प्राणों को रोकने में सहायक होता है उसको वो बंद होते हैं। दो ही प्रकार के बंद जो है ऋषि दयानंद ने बताए हैं जो करने चाहिए मनुष्य को। एक तो उदर को पीछे की ओर खींचना तो उड्डयन बंद होता है, गुदा को ऊपर की ओर खींचना वह मूल बंद होता है। हठयोग प्रदीपिका में एक और बंद का वर्णन आता है जिसको जालंधर बंद कहते हैं, और वो जो है यहाँ जो ये चिन्ह इसको कहते हैं ठोडी। अपनी ठोडी को ऐसे जो है अपने जो ये वक्षस्थल है, वक्षस्थल का अभिप्राय छाती जिसको बोलते हैं, उस पर लगाना, उसको जो है जालंधर बंद कहते हैं। जबकि जो योगी लोग हैं जो हुए हैं या जो सिद्ध थे उनके द्वारा बताया गया ये है कि केवल दो ही प्रकार के बंद जो स्वाभाविक हैं वो मूल बंद और उड्डयन बंद ही है। जालंधर बंद स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है मनुष्य को वही आगे की ओर ले जाती है, तो हमें उसको रोकना चाहिए। जैसे इस प्रकार से। अब आता है दूसरा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो है हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस संसार में सभी का चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का अभिप्राय होता है कि जो कुछ हम करते हैं उसका कोई ना कोई फल अवश्य होता है, और यदि फल होता है तो उसका जो है उस फल को प्राप्त करने से पहले हम ये उसकी परीक्षा अवश्य होती है। परीक्षा ये है कि यदि हम जो है हमने बाहर की ओर प्राण को फेंका, यदि हमारा प्राण जो है वो दिन प्रतिदिन लंबा होता गया या बढ़ता गया, वायु जो नासिका के द्वारा प्राण वायु हम बाहर फेंकते हैं, यदि वह बढ़ती गई तो ये समझिए कि हम जो है जो प्राणायाम कर रहे हैं वह ठीक है, उत्तम है। और यदि हम जो है प्राणायाम कर रहे हैं और हमारी जो वायु है वो आगे की ओर नहीं बढ़ रही है, तो ये समझिए हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी जो वायु है वो आगे की ओर बढ़ रही है? देखिए शास्त्रों में या जो बड़े बड़े योगी हैं उनका ये कथन है कि एक रुई का फवा लीजिए और अपनी नासिका के ठीक सामने उसको जो है एक धागे में बांध लीजिए, और जैसे ही आपका जो श्वास है वो दीर्घ होता जाएगा तो वो जो रुई है वो उतनी दूर आगे बढ़ती चली जाएगी, और यदि वो दीर्घ नहीं होगा तो रुई तक भी नहीं जाएगा। तो ये जो है उसका एक परीक्षा करने की शैली है, परीक्षा करने का ढंग है। और उसके बाद में जो है और भी आता है। अब जैसे मान लीजिए हमने श्वास को छोड़ दिया, अब हमने रोक भी लिया, तो हम कैसे माने कि हम जो है 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड इस प्रकार से श्वास को रोक पाएंगे? अब आपको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमने श्वास को बाहर निकाला, देखिए कैसे, तो मन में ओम का उच्चारण, ओम ओम, जैसे ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, इस प्रकार से।
तो हम लगभग 1 सेकंड में 1 ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम उस ओम के उच्चारण के द्वारा ये जान सकते हैं कि हमने लगभग कितने सेकंड जो है अपने श्वास को बाहर रोका। हमारा श्वास यदि बाहर जो है दीर्घ होता गया तो ये समझिए हम प्रगति के मार्ग पर है। आगे भी बताएंगे इसके और प्रगति का क्या दूसरे मापदंड है। कि आज केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और नासिका के द्वारा ही श्वास का लेना होता है और श्वास का छोड़ना होता है, जिसको प्रश्वास बोलते हैं। ये अवश्य कीजिएगा। मुख के द्वारा, मुख भोजन करने के लिए है, वार्ता करने के लिए है, और जो है ये जो दंत है, जिह्वा है, इनके लिए है, श्वास के लिए मुख नहीं है। तो आप जो है ऐसा करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। नमस्ते।